बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। सवालों के जवाबों को आगे बढ़ाते हैं। माइक मैं मेरे लैब में पड़े हैं, मैं भूल गया था कल। मुझे आइडिया नहीं था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा इधर। मैंने कहा वहीं पे जाके रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइमान नौशाद का क्वेश्चन था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई शुक्रिया, आपने मेरे मैसेज का जवाब दिया, बहुत बहुत खुशी हुई, जज़ाकल्लाह। मेरे सीएसई के पोर्टल पे स्टेटस इन प्रोग्रेस है, बट मैंने यूनिवर्सिटी फ़ी पे नहीं की। अप्लाई किया हुआ है जनरल स्कॉलरशिप पे, क्या मुझे फ़ी पे करनी चाहिए या नहीं? कल शंघाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी का वेबिनार भी है। मैं कल इनसे क्वेश्चन भी करूंगी जो आपसे पूछा है। क्या मेरा एडमिशन कंफर्म है? चांसेस बता दें, कितने परसेंट चांसेस है? देखिए, अगर तो आपको प्री एडमिशन लेटर मिला है फिर तो आपके चांसेस हैं, और अगर प्री एडमिशन लेटर नहीं मिला और आपका स्टेटस चेंज टू इन प्रोग्रेस हो गया, फिर तो इसकी इतनी खास वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने आपको फ़ी का कहा हुआ है कि हम आपको नॉमिनेट करते हैं, या आपको प्री एडमिशन लेटर मिला हुआ है और उसके बाद स्टेटस इन प्रोग्रेस हुआ है, तो फिर आपको फ़ी पे करनी चाहिए। अफजल हुसैन का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ब्रो, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग द की कंसेप्ट। ब्रदर काइंडली ट्रैवल टू चाइना बाय बस पर एक वीडियो बना दें जो फुल क्वेश्चन को फुल करें। फ्रेश स्टूडेंट्स कैन कम बाय बस फ्रॉम केपी फ्रॉम पाक टू चाइना इमिग्रेशन प्रोसेस। देखें, पहली पहली बात, अगर तो आपका कोई चाइना आने वाला है, आपका दोस्त है जो ऑलरेडी चाइना में है और वो छुट्टियों में जुलाई में पाकिस्तान जाएगा और वापसी बाई रोड आएगा, अगर आप वो आपके साथ आ रहा है जो पहले ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है चाइना, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बाई रोड आए, ठीक है। लेकिन अगर कोई नहीं आ रहा और आप कह रहे हैं कि आप अपने जो है ना बलबूते पे आप आएंगे बाई रोड, तो बिल्कुल मैं आपको पहली मर्तबा तो कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बाई रोड आए, ठीक है। थोड़ा मुश्किल सफर होता है ना, आपके पास सिम होती है ना कुछ, तो बड़ा हेक्टिक भी होता है। 6-7 दिन लग जाते हैं, हफ्ता पूरा ऐसे समझे लग जाता है आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते पहुंचते, ठीक है। इमिग्रेशन प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। हर्डल्स ड्यूरिंग ट्रैवल बाई बस, साफ ज़ाहिर है एक जगह बैठ बैठ के आपने गुजारने हैं 6-7 दिन। रुकते भी हैं भाई एक दो जगह, ठीक है। 5 दिन तो नॉर्मली लगते ही हैं वहाँ पे। आप जब आते हैं वहाँ स्टे भी होता है, लेकिन वो बड़ा मसला होता है थोड़ा सा। विच बस सर्विसेज फ्रॉम के, आई थिंक ये वो फैसल मूवर से चलती है। ड्रॉप पॉइंट इन चाइना, ये मेरे ख्याल में काशगर से आगे पता नहीं कौन सी जगह है, मुझे अब भूला हुआ है कहाँ पे वो करते हैं। फर्दर मोर, जहाँ पर पाकिस्तानी बस हमें ड्रॉप करेगी, फिर नेक्स्ट हम अपना टारगेट सिटी में कैसे जाएंगे? आपको वहाँ से या तो बाई ट्रेन आना पड़ेगा या बाई एयर आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वही मसला है, आप बाई ट्रेन आएंगे तो टिकट कैसे बाय करेंगे, ये आपके लिए मसला। लैंग्वेज बैरियर आपके लिए मसला। उसके बाद अगर बाई एयर भी आए, ठीक है, आपको कनेक्टिंग फ्लाइट करनी होगी, टिकट बुक करनी होगी, तो बड़े मसले मसाइल होते हैं पहली मरतबा आने के लिए। तो मैं मेरे दोस्त अब आप आते हैं, बल्कि आज मैं शायद जिनके पास डिनर करने जाऊं, उन्होंने बाई रोड ही ट्रैवल करते हैं वो मोस्टली। तो मैं उनसे बहरहाल पूछ लूंगा कि क्या सीन होता है क्या नहीं। लेकिन हाँ, जो दूसरी मरतबा जो चाइना आ चुके हैं और वो जा रहे हैं या आ रहे हैं, फिर उनके लिए इतना मसला नहीं है। मसला मतलब हेक्टिक तो है थोड़ा बहुत। कहाँ 12 घंटे का सफ़र मीन्स कि आप जहाँ यहाँ पे एरोप्लेन में बैठते हैं और डायरेक्ट पहुँच जाते हैं पाकिस्तान। 5-6 घंटे 7 घंटे लगते होंगे। कनेक्टिंग फ़्लाइट अगर है तो आपको 2-3-4 घंटे एक्स्ट्रा वो ऐड कर लें। और कहाँ ये 12 घंटे 13 घंटे वहाँ, और कहाँ 4-5 दिन 6 दिन। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हिरा आरिफ का क्वेश्चन था कि जीजी ऊपर रेजिडेंशियल स्कॉलर सितंबर इनटेक के लिए स्टेटस इन प्रोसेस ही शो हो रहा है, स्टेटस कब चेंज होते हैं? स्टेटस चेंज होना शुरू हो गए हैं। फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड हुए हैं स्टूडेंट्स के कल ही, और 1-2 दिन पहले भी, उससे भी पहले अभी स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं। अगर आपका इन प्रोसेस है फिर भी अभी वेट करें, क्योंकि अभी वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड होना चाहिए। तो वेटिंग फॉर प्रिलिमिनरी एडमिशन भी पहले हुए हैं स्टूडेंट्स के, उसके बाद फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड हुए हैं। अगर आपका इन प्रोसेस है, अब एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास है, फिर आप प्रोफेसर से रब्ता करें कि क्या सीन है। मैं मौलाना जी के नेम से था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, एक्सेप्टेंस नहीं मिली, क्या बगैर एक्सेप्टेंस के एडमिशन के चांसेस होते हैं? अगर होते हैं तो कितने परसेंट? देखें, ये टोटली लक है, टोटली लक है एक्सेप्टेंस के बगैर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एक्सेप्टेंस के बगैर हो भी जाता है, लेकिन होता थोड़ा सा टफ ही है। नहीं मिली कोई नहीं, खैर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, और उसके बाद नेक्स्ट जो इनटेक आएगा उसमें मीन्स के अगले साल, उसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। सीवी कैसे बनानी है, कोई पब्लिकेशन वगैरह अपनी ऐड करें सीवी में, मीन्स के पब्लिकेशन आप वो करें। अमेजिंग वर्ड इन्फॉर्मेटिक्स के नाम था कि भाई मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला था, मैंने सीएसई की जगह यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर दिया, क्या मैं उसमें इस एक्सेप्टेंस लेटर को सिल्क रोड स्कॉलरशिप पर कर सकता हूं? अगर इंटरनेशनल ऑफिस को बोलकर यूनिवर्सिटी पोर्टल को एडिट करवा लूँ, सिल्क रोड पर अप्लाई कर दूँ? देखिए, अगर तो उस यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, सॉरी सिल्क रोड स्कॉलरशिप है,
और आपका मेजर उसमें है और आप श्योर हैं कि मेजर है, तो फिर आप कर सकते हैं, वगरना कोई फ़ायदा नहीं है। कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं आप? किस यूनिवर्सिटी में आपके पास एक्सेप्टेंस थी? अगर आप सिल्क रोड है और उस तरह है, आप यूनिवर्सिटी को मेल करें कि आई वांट टू चेंज माय एप्लीकेशन टू सिल्क रोड, तो मे बी दे कैन हेल्प, अदरवाइज मुश्किल है। जॉर्ज पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सीएसई पोर्टल पर स्टेटस चेंज होने से पहले वीक पहले ही JW202 फॉर्म स्टडी इन चाइना पर आ जाता है, क्या ये बात सही है? एंड अगर JW201 क्या इसका मतलब स्टेटस लाजमी चेंज होगा? देखें, ये जो JW201, और इस पर मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाई थी, उससे पहले पिछले साल भी वीडियो बनाई थी, 23, 24, 25, पिछले 3 सालों में वीडियो बनाई है। studyinchina.edu.cn, ठीक है, CSE नहीं, studyinchina.edu.cn पे आप, वो मैं आपको तरीकाकार बता दूंगा, और एक हिंट भी होता है उसमें कि किस सिचुएशन में आपका स्कॉलरशिप, कोई भी स्कॉलरशिप आपकी लग सकती है, या आपको आपके डॉक्यूमेंट्स आगे भेज दिए गए हैं, तो वो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में बनाने की। लेकिन मसला ये है, अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा तो दोबारा मैसेजेस उसी पे आएंगे कि मेरे पास कोड नहीं आ रहा, मेरे पास ये हो रहा है, तो थोड़ा सा वो भी दिक्कत वाला काम होता है, और थोड़े बहुत स्टूडेंट डिसअर्ड भी हो जाते हैं कि भाई मेरा कोड नहीं आ रहा। कोड आने या ना आने का ये खैर डिटेल की बात है। ये आप ये वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि स्टेटस पहले होने से आए। बाद में जब स्टेटस चेंज होगा तो डेफिनेटली वो आ ही जाएगा। एक हफ्ता पहले या 2-3 दिन पहले हो सकता है, वो मैंने लास्ट में वीडियो बनाई थी, उससे आपको पता चल सकता है, वो हो भी सकता है डाउनलोड, ठीक है, मैंने खुद इस पे वीडियो बनाई हुई है। और इस पे मैं एक आपको वीडियो बनाऊंगा इस पे, ठीक है, कि आप कैसे चेक कर सकते हैं, किस तरह वेरीफाई हो सकता है। मरियम अब्बास जाफरी का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैंने यूनिवर्सिटी के प्री एडमिशन लेटर और एक्सेप्टेंस लेटर दोनों अपलोड किए थे, बट स्टिल मेरा CSE पोर्टल पे सबमिटेड शो हो रहा है और एडिट का ऑप्शन भी आता है। काइंडली सर मुझे गाइड कर दें, क्या रीज़न होगी? क्या यूनिवर्सिटी ने मेरी एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं की होगी? देखिए, एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस तो होना लाजमी है, क्योंकि इन प्रोग्रेस जब होता है दैट मीन्स कि वो आप स्टूडेंट को वो श्योर होते हैं कि भाई हाँ भाई, अभी हम आप भी श्योर होते हैं कि नॉमिनेशन के लिए आपकी हो गई है, आपकी नॉमिनेशन होगी। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे, ये आप नहीं है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का यही मसला है। वो अपना प्री एडमिशन लेटर अपलोड किया, उसके बाद जब अपना स्टेटस चेक करते हैं तो सबमिटेड, ठीक है। तो इसमें मेरा जो मुझे जो लगता है, अगर तो उस यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, मे भी उन्होंने नॉमिनेशन की हो लेकिन आपको वेटिंग लिस्ट में डाला हो, या फिर उनको आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वो ऑफर करें, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। बाकी हो भी सकता है आपको नॉमिनेट किया हो, लेकिन अगर नॉमिनेट किया हो तो इन प्रोग्रेस होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप अपने 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 माइंड में 5-10% मार्जिन रख सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि आपकी नॉमिनेशन हुई हो, लेकिन इन प्रोग्रेस होना लाजमी है। आप यूनिवर्सिटी को अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है, प्रोफेसर को ऐसे करें कि आपके अभी तक आप जो है उन्होंने नॉमिनेशन नहीं की, मेरा प्री एडमिशन लेटर मुझे मिल गया था, तो शायद में भी कुछ हो सके। निमरा का क्वेश्चन था कि सर रिकमेंडेशन लेटर नहीं मिल रहा, रिकमेंडेशन शायद एक्सेप्टेंस लेटर की बात कर रहे होंगे आप, नहीं मिल रहा प्रोफेसर, एक ही DPT डिपार्टमेंट में एसोसिएट का है, का ही मांग रहे हैं, वो एसोसिएट वगैरह का नहीं, कहाँ से लाऊं? अच्छा, ये रिकमेंडेशन लेटर की बात कर रहे हैं, सॉरी। देखिए, रिकमेंडेशन लेटर आप अपने डिपार्टमेंट में जो आपका एक चले, अगर आपको रिकमेंडेशन लेटर नहीं मिलता, आप दूसरे डिपार्टमेंट से, जिस टीचर ने आपको पढ़ाया है कोई और जो आपका माइनर सब्जेक्ट होता है, उस डिपार्टमेंट से जाके भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका इशू नहीं है, यूनिवर्सिटी हो कोई इशू नहीं है, वही सेम हो लेकिन डिपार्टमेंट अलग हो, कोई मसला नहीं है। राना उजैर शफी का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मे अल्लाह ब्लेस यू, जज़ाकल्लाह, कीप अप द वर्क, गुड वर्क। आई अप्लाई टू शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड दे सबमिटेड प्री एडमिशन लेटर ऑन CSE themselves by CSE portal has been changed from in progress to accepted, what does it mean this? देखें, वो अगर तो उन्होंने खुद अपलोड किया है और जो एक्सेप्टेड का शो करा रहा है वो इन प्रोग्रेस होता है, आप दोबारा जाएं पोर्टल पे, आप उसको इंग्लिश में ओपन करें। आप चाइनीज़ में जब ओपन करते हैं, हम भी ऐसे ही थे शुरू में, जब चाइनीज़ में ओपन करते थे, उसको जब ट्रांसलेट करते थे, वो जो इन प्रोग्रेस स्टेटस था वो एक्सेप्टेड शो कराता था। अब जब उसको आप कन्वर्ट नहीं करना, आपने इंग्लिश वाला ही, जब वहाँ पे लैंग्वेजेस होती हैं, चाइनीज़ में ओपन करना है, इंग्लिश में ओपन करना है, आपने इंग्लिश में ओपन करना है। ये दरअसल आपका एक्सेप्टेड स्टेटस इन प्रोग्रेस ही है, लेकिन आपने ट्रांसलेट किया है, कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब गूगल ट्रांसलेट करता है, वो आपका इन प्रोग्रेस एक्सेप्टेड शो कराता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेड नहीं है, ये इन प्रोग्रेस है। शदील के नेम से था ब्रदर जीदी के यूनिवर्सिटी पोर्टल पे स्टेटस चेंज हुआ है, इन प्रोसेस से फाइनल रिजल्ट अनरिलीज, जैसे मैंने कहा कि हो गया है। अब इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है डिपार्टमेंट का, और प्रोफेसर बोला था कि 2 वीक पहले आपके डॉक्यूमेंट स्टैंप लगा के SI को सेंड कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्या स्टेटस आएगा, प्लीज़ अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दें।
अब आपका नेक्स्ट स्टेटस होगा एडमिटेड या कंप्लीटेड, ये 2 स्टेटस होंगे, लेकिन इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा। उससे पहले ये आपको वीचैट का क्यूआर कोड क्यूआर कोड सेंड करेंगे ग्रुप का, वो आपने आप स्कैन करेंगे। दैट मीन्स अगर आपको क्यूआर, अब आपने स्टेटस पे ना जाए, जीजीयू की बात कर रहा हूँ स्पेशली, अब आप स्टेटस पे ना जाए, स्टेटस चेक करते रहे, लेकिन यह है कि स्टेटस पे ना जाए। फाइनल रिजल्ट अनरिलीज हो गया, दैट मीन्स को आपको स्कॉलरशिप इंशाल्लाह मिलेगी, जो मुझे लगता है। ठीक है, प्रोफेसर भी आपको कह रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं। अब आप सिर्फ मेल का वेट करें कि वो आपको कहें कि आप क्यूआर कोड ग्रुप का है, आपको हम आपका एक राउंड क्लियर हो गया है, आप क्यूआर कोड ज्वाइन कर लें। ठीक है, क्यूआर कोड स्कैन करें, ग्रुप ज्वाइन कर लें। दैट मीन्स कि आपकी स्कॉलरशिप 90 से 95% तब कंफर्म होगी। 5% मार्जिन फिर भी आप अपने पास रख लें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वैसे अगर ग्रुप का कह देते हैं 100% ही होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको 5% का मार्जिन कह देता हूँ कि वो रख लें, क्योंकि हाँ, दुनिया है। ठीक है, तो ये सीन है। बाकी अब स्टेटस आपका जब ग्रुप में ऐड करेंगे उसके बाद चेंज होगा। सबाहत जमील का क्वेश्चन था कि प्री एडमिशन लेटर के बाद सीएससी पोर्टल पे इन प्रोग्रेस है फॉर शिनजियांग यूनिवर्सिटी। मैंने ये पूछना था कि चाहता हूँ कि मास्टर के लिए आ रहा हूँ, तो क्या अगर स्कॉलरशिप हो जाती है तो मैं अपनी वाइफ को साथ लेके आ सकता हूँ? अभी थी शायद ना हो, नेक्स्ट ईयर स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। बिल्कुल आप लेके आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है टोटली यूनिवर्सिटी पे। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे हुनान यूनिवर्सिटी है चंगशा में, आई थिंक वो हो गई, सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी हो गई, ये आपको वीज़ा अलाउ नहीं करते। जो मेरी नाकस राय है, ठीक है, वो कहते हैं कि हम फैमिली वीज़ा नहीं देते, क्योंकि जब स्टूडेंट फैमिली लेके आते हैं उनको वो उनकी डाइवर्ट हो जाती है अटेंशन, फैमिली पे उनका सारा वो निसार होता है, और फैमिली की तरफ वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जिसकी वजह से मतलब कि अपनी फैमिली के बारे में वो सोचते रहते हैं, या उनकी अटेंशन उधर होती है और स्टडी में वो इतना वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं होती उनकी स्टडी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, आपका हम अटेंशन डाइवर्ट नहीं करना चाहते, इस वजह से हम अलाउ नहीं करते। और ये सीन होता है, जिसकी वजह से नहीं होता। जैसे हमारी हमारी यूनिवर्सिटी है, जीडीयू है, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, अगर उनको लगता है कि उनकी पॉलिसी उस वजह से उन्होंने की है, या जो भी है वो उनकी पॉलिसी है। हर यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो है वो करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं करती कि वो आपको फैमिली वीज़ा नहीं इशू करते, क्योंकि उनके पास मसला होता है कि आपको रेजिडेंस बाहर रहना, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये सीन होता है। बाकी जब आएंगे आप, पहले तो खुद ही आएंगे, नेक्स्ट ईयर आके अगर तो यूनिवर्सिटी आपकी अलाउ करती है, ठीक है, आप फिर अपनी वाइफ को लेके आ सकते हैं। अरमान एक्सवाइज की था कि मैंने एचएस के 4 पास कर लिया है, मुझे बैचलर डिग्री करना है, कौन सा यूनिवर्सिटी से अप्लाई करूं ताकि मुझे स्कॉलरशिप आसानी से मिल जाए? एचएस के 4 अगर आपने पास कर लिया है, बैचलर के लिए अप्लाई करना है, तो आप चाइना 3 गॉर्जियस यूनिवर्सिटी है एक, उधर ट्राई करें अगर तो उनकी डेडलाइन बाकी है। और उसके बाद और कौन सी यूनिवर्सिटी थी, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप देखें यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाएं जहाँ पे बैचलर के मेजर, हमारी यूनिवर्सिटी में जीडीयू में ट्राई करें अगर आपका होता है तो। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट इनकी स्कॉलरशिप होगी, उसमें ट्राई करें अगर आपका होता है तो। Jamila Bibi का क्वेश्चन था कि सर, आई हैड अप्लाइड फॉर पीएचडी फिजिक्स विद एक्सेप्टेंस लेटर गिवन बाय एचओडी इन जियांगसू यूनिवर्सिटी इन November 2025, but unfortunately admission office mailed me offering a present scholarship which is insufficient. Almost all universities have the completed then CSE admissions. Now I want to apply for CSU for international, but I cannot find the email address of doctoral supervisor in physics. Please guide me to find the supervisor. I have completed my MPhil in condensed matter physics from Islamia University, Bahawalpur, Pakistan. Having published 2 research papers. Moreover, make videos on university offering Silk Road scholarship deadline. Okay. लेकिन जियांगसू यूनिवर्सिटी का मेरा खुद का एक्सपीरियंस इतना सही नहीं रहा, और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है उनका भी सही नहीं रहा, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं। 2020 की बात है, एक स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ता था, मैंने भी अप्लाई, वैसे मेरे ख्याल में उस वक्त फ़ी थी या मैंने पे करनी थी या कुछ था, मेरा इरादा था, एक्सेप्टेंस था, लेकिन मैंने कहा पता नहीं करता हूँ या नहीं। मैं लड़के से पता किया, उसने मुझे लिस्ट सेंड की, उसने कहा कि ये टोटल जो है, टोटल कोई 10 एक स्टूडेंट, 8-10 स्टूडेंट्स वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सीन होता है, तो इस वजह से मैं उसमें नहीं करता। बाकी रही बात हमारी यूनिवर्सिटी के उसमें जो है वेबसाइट पे दिए गई है डिटेल, अगर आपको नहीं मिल रही, आप जो उनका चाइनीज़ लिंक है, चाइनीज़ लिंक को ओपन करके वहाँ पे डिपार्टमेंट, अब मैं ऐसे यहाँ पे नहीं समझा सकता, कैसे मैं आपको समझाऊँ। आप हमारी यूनिवर्सिटी में जाएँ, अगर आपके पास 2 पब्लिकेशन हैं तो एन मुमकिन है कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल सकता है। और मटेरियल साइंस, ये एक मटेरियल साइंस हो गया, दूसरा फिजिक्स, ये 2 डिपार्टमेंट है हमारी उसमें जो स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं आपकी फिजिक्स डिपार्टमेंट को। बाकी रही बात उसकी क्या कहते हैं, हाँ, ये सिल्क रोड स्कॉलरशिप की, तो उसकी मैं लिस्ट या अपडेट करने की कोशिश करूँगा। मैं कोई स्केड्यूल बनाता हूँ जिसमें घंटा 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पे अपडेट करूँ क्या कहते हैं, ये स्कॉलरशिप की डिटेल। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। 12:15 हो गए हैं अभी, हम जुमे पे निकलेंगे जुमे के लिए मस्जिद।
मैं दूसरे चैनल पे जिन्होंने वो किया था, देखी थी, और कमेंट्स भी मैंने आपके देखे हैं। शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, जिन्होंने वीडियो वो देखी थी। इस चैनल पे भी मैं कनेक्ट कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मेरी लिंक दे दूंगा, या उसमें चैनल नज़र आ रहे होते हैं, सीएससी गाइड ऑफिशियल जो मेन चैनल है, सीएससी गाइड स्कॉलरशिप, और तीसरा होगा इरफान लिगारी अनस्क्रिप्टेड। उस पे मैं अपनी अपनी जो मेरे थॉट्स हैं, जो प्योर मेरे थॉट्स हैं, किसी किस्म की अभी फ़िलहाल के लिए कितनी वीडियोज़ में होंगे, या जो भी जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरे माइंड में होंगे, किसी किस्म का लिखा हुआ नहीं होगा। और वैसे भी ये वीडियो मैं बनाता हूँ, कोई लिखी हुई नहीं होती, ना ही मैं कोई स्क्रिप्ट लिखी होती है सामने। बस ये कमेंट है और माइंड का एक्सपीरियंस है, जो भी था मैं उसी को वो करता हूँ। बाकी हाँ, बाकी जो है मेन चैनल पे मैं स्टार्ट करूँगा वीडियोज़, मैंने 1-2 बनाई हुई हैं कि एजेंट्स और स्कैम, वो मैंने भाई को भेजी है, मैंने कहा एडिट करो, क्योंकि 10-15 दिन हो गए हैं उसको भेजे हुए, 10 दिन हो गए होंगे। उसके बाद वो फिर चले गए थे भाई गाँव, वो जो इंसिडेंट हुआ है वो। और वो जैसे एडिट करके भेजते हैं, या मैं नई वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उस पे, तो चलो वो ठीक है, वो एक पूरा स्क्रिप्ट लिखता हूँ, पहले मैं उसको तैयार करता हूँ, फिर कैमरे के सामने बैठता हूँ। लेकिन जो अनस्क्रिप्टेड वाला चैनल है, अगर कोई सब्सक्राइब करना चाहे, जो मेरे माइंड के एक्चुअल थॉट्स हैं, आने वाले दिनों में मजीद उसमें मैं बेहतरी लाने की कोशिश करूंगा। उसमें सिर्फ मेरे थॉट्स होंगे, ठीक है। सीएससी गाइड जो मेन चैनल, यहाँ पे तो स्कॉलरशिप वाली इन्फॉर्मेशन होगी। अगर किसी को स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इसी चैनल को फॉलो करे। अगर किसी को इंफॉर्मेटिव इंफोटेनमेंट्स के हवाले से कुछ चाहिए, वो हम वर्क कर रहे हैं उसमें, सीएससी मेन मेन चैनल पे। अगर किसी को मेरे थॉट्स, जो मेरे माइंड में क्या है, या जो चीज़ें मेरे एक्सपीरियंसेस जो बचपन में हुए हैं, मीन्स के जो थॉट्स हैं, या बचपन में जो हमारे स्टडी किस तरह, प्राइमरी स्कूल लाइफ, हाई स्कूल, उसके बाद किस तरह, मतलब वहाँ पे भी मैं अपने थॉट्स शेयर करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आपको उससे फ़ायदा हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कोई परवाह नहीं, कोई मसला नहीं है, आप जो भी आप थॉट्स करते हैं, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें स्कॉलरशिप वाली वीडियोस चाहिए, तो उसके लिए यही चैनल है। अगर आपको लगता है कि हाँ, आपके थॉट्स भी थोड़े बहुत हम सुनने की कोशिश करेंगे, अगर आप हम जसारत रखते हैं, तो फिर आप वो जो चैनल होगा इरफान लिगारी अनस्क्रिप्टेड, वो उस पे मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। पहले मैंने वो सिर्फ पोस्ट शेयर की थी, लास्ट वीडियो में मैंने कनेक्ट कर दिया था इस पे एज ए कोलैबोरेटर। तो पहले उसमें मैंने क्योंकि शेयर वगैरह नहीं किया था, ना ही मैंने किसी को कहा है कि सब्सक्राइब करो ये वो। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो उसमें पहले दो, क्योंकि मैंने शेयर नहीं की थी, सिर्फ पोस्ट शेयर की थी, 2 सब्सक्राइबर थे। उसके बाद क्योंकि मैं उसको प्योरली उस पे वो करना चाहता हूँ कि जो सब्सक्राइब करेगा वो करेगा, ना मैं किसी के लिंक शेयर करूंगा, ना किसी का। अभी जो है ना 19 थे मेरे ख्याल में, ठीक है। जो कल वाली मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था, तो आप में से तकरीबन पहले 2 थे, तो उसके बाद 17 स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में इस चैनल से उस चैनल पे गए, और उन्होंने सब्सक्राइब किया, उनको लगा कि हाँ, सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है। अब मजीद मैं देखता हूँ कि इस वीडियो के बाद अगर तो कोई 17 मिनट तक यहाँ तक पहुंचा है वीडियो के, इस वीडियो के बाद वहां पर 19 से 50 तक जाते हैं, 30 तक जाते हैं, वो डिपेंड करता है। हर वीडियो में हम उसका भी एक तकाबली जायजा लेते रहेंगे कि भाई कितने बड़े हैं। नेक्स्ट वीडियो तो ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड कर दी है, मैंने आपको बताया था, उसको मैं एडिट करूंगा। उससे वेरी नेक्स्ट वीडियो में फिर हर वीडियो में बताता रहूंगा कि भाई इसके जब इतने लाइक्स आ गए तो नेक्स्ट वीडियो, या इतने हो सकते हैं, या इतने हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगी, इतने लाइक्स इस वीडियो के। तो वो जब होंगे होंगे तो देखी जाएगी, अगर ना होंगे तो ना होंगे, तो हम तो अपने बनाते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी जुमे का टाइम भी है, आपने 18 साढ़े 18 मिनट बर्दाश्त भी कर लिया है, आपका शुक्रिया। बस यही है, क्योंकि समटाइम बंदे को लगता है कि मैं क्या काम करूं। आपको लगता होगा कि यार, अभी भी मुझे लगता है कि यार मैं क्या काम करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन ये जो चीज़ है, अपने मेरी स्टोरीज या इस पे कोई थॉट्स, ये मुझे शेयर करने में बहुत मज़ा आता है। और मैं अपनी वीडियो 4-5 मरतबा या 10 मरतबा देख सकता हूँ। ये जो स्कॉलरशिप वाली वीडियो है, शायद मैं ये 1 मरतबा भी ना देखूं। पहले मैं देखता था, अब मैं अपनी वीडियो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन जो अपनी मेरी पर्सनल स्टोरीज होती हैं, जो पर्सनल मेरे थॉट्स होते हैं, जो इसमें वीडियोस बनाता हूँ, उसको मैं 10, 15, 20, 30 मरतबा भी दोबारा देख सकता हूँ। वो कहते हैं ना कि अगर आपको किस काम में मजा आता है, जिस काम में मजा आता है, वो दैट मीन्स कि वो आपका पैशन है, जिसको अपनी वीडियो दोबारा दोबारा आप सुन सकें या देख सकें, ठीक है। तो मैं जो अपने थॉट्स होते हैं उसमें वो करता हूँ। जैसे लास्ट वीडियो मैंने जो बनाई थी, ये के डॉक्यूमेंट्स, आपने अगर चाइना में है या ग्रेजुएट हो चुके हैं, आप किस तरह वो कर सकते हैं, वो आपके लिए क्या वो है, तो उस तरह की जो वीडियोज होती हैं वो मैं 1 मरतबा देख लेता हूँ अपनी दोबारा।
ठीक है, क्योंकि वो मेरे खुद के थॉट्स होते हैं। थॉट्स मीन्स के मेरे खुद एक अपने हिसाब से मैंने बताया होता है, जो एक्सपीरियंस मेरा होता है या मैंने जो नोट किया होता है। ये क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसर है, ये आपके क्वेश्चन है, आपके आंसर है, तो ये सिर्फ मैं बताता हूँ आपको। मैं शायद दोबारा इस वीडियो को ना सुन सकूँ। हाँ, कभी कभार सुनने का मौका मिल जाता है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ तो कभी सुन भी लेता हूँ। लेकिन अब पहले सुनता था, लेकिन अब बहुत देर हो गई, या अभी बीच में से 1-2 मरतबा मैंने सुना था। नहीं सुनता इनको ज़्यादा, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन होते हैं तो आपके लिए मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो सोचो जो मेरे दोस्त चाइना आ चुके हैं वो मेरी वीडियोस कहाँ देखेंगे, जब मैं खुद ही अपनी वीडियो एक मरतबा आपके लिए बना देता हूँ तो आप ही देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें मेरे अपने थॉट्स होंगे, अगर वो भी अगर आप देखना चाहें तो इट्स अप टू यू। मैं ना कुछ सिम्पटी गेन करना चाहता हूँ कि भाई यार जाओ, यार क्या हो गया, यार जाओ, नहीं। जो जाएगा वही जाएगा, जो नहीं जाएगा वो डेफिनेटली नहीं जाएगा, ठीक है। सिंपल इज दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।